बाद मेन होता है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि भैया सेंट्रल बनाना जरूरी है या स्टेट का, बाद में रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट ना हो इसलिए कोशिश कीजिएगा, सारे स्टेप ध्यान से करो। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया आईसीआर की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारे पास उस टाइम होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपका एडमिशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता होगा कि जब काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलेगा उसी टाइम आपको कॉलेज वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा? आपको कैफे पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने होंगे। उनकी साइट्स पर जो भी आपको कॉलेज मिल रहा होगा वो लोग ऑप्शन देंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी कॉलेज की साइट पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे उस टाइम तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट ध्यान से आप बनवा लें। हम डिस्कस कर रहे होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर करने होते हैं। तो अभी सिर्फ हम ऑनलाइन जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके बारे में डिस्कस करें। बाकी जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी सिर्फ जो आपको ऑनलाइन में अपलोड करने हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए और इस डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर रहे होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा इस आईसीआर 2022 की काउंसलिंग में। एंड 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें अभी तक जुड़ चुके हैं। तो आप अगर वहाँ नहीं है तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो टेलीग्राम चैनल आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा। और हमारी अभी पर्सनल काउंसलिंग चल रही है, कुछ सीट्स अभी खाली है। हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस बार करवा रहे होंगे। बहुत ही कम सीट्स इसमें रह गई हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें हम करा रहे होते हैं। सारी काउंसलिंग से लेकर आपके एडमिशन तक सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। और आपके जो कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज कैसे हैं, किस कॉलेज का क्या फीस है, किस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट है, कौन से कोर्सेज आपको लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। काफ़ी सारा एक्सपोजर दिया जाता है आईसीआर का कि आपके लिए क्यों ये ज़रूरी है। और मेरा दूसरा आपको सजेशन होगा कि बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह मत जाओ जहां भीड़ बहुत ज़्यादा हो, ताकि सामने वाला आपको टाइम ही ना दे पाए। तो ऐसी काउंसलिंग का क्या फ़ायदा है? इसलिए कोशिश करो वहां जाओ जहां आपको टाइम मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही आओ, किसी भी सीनियर जो कि आईसीआर के कॉलेजेस में हैं उनसे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उनसे सारी चीज़ें पूछो ताकि आपको पता चल सके कि आईसीआर क्या चीज़ है, क्या क्या यहाँ कराया जाता है, ताकि आप अवेयर रह सकें चीज़ों के बारे में। ऐसा ना हो कि आपको आईसीआर में आपने एडमिशन तो ले लिया, बाद में पता चलता है अरे ये तो मेरे लिए था ही, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट ना हो इसलिए कोशिश कीजिएगा, सारे स्टेप ध्यान से करो। तो अगर आपको ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी चीज़ें दे रखी है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप कि वो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर रही होगी। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे होंगे, तो सबसे पहली तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होती है। स्टूडेंट्स के पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो वो अपने स्कूल में जाकर ले लो। और 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी टीसी मिलेगी और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं एक्स्ट्रा जो सीट के साथ दी जाती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो इनको मंगवा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको काम आ रहे होंगे। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। वैसे आधार कार्ड सबके पास होता है लेकिन आपके पास भी होना चाहिए उस टाइम आधार कार्ड अपलोड करने को मांगेंगे। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होता है, ये अभी आपको ऑनलाइन के टाइम पर नहीं चाहिए होता है। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग जब करते हैं तब आपको एडमिट कार्ड भी देखते हैं। आपका फॉर्म फिलिंग में जब कंफर्मेशन पेज निकलता है उसको भी देखते हैं। एंड आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको भी देखेंगे, प्रोविजनल लेटर आएगा उसको भी देखेंगे। काफ़ी सारे लेटर्स आपको एडमिशन्स के बाद आ रहे होंगे ऑनलाइन, तो उनको संभाल के रखें। जैसे हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे टाइम पे इतने सारे लेटर्स ऑनलाइन आए थे एंड हमने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड जब हम बाद में फिजिकली यहाँ रिपोर्टिंग करने आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम गई थी। वो तो जैसे तैसे कंडीशन संभली एंड सही चल रहा है, बट हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, हम खो चुके थे। तो कोशिश कीजिएगा इन सब की चीज़ों का संभाल के रखो। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में भी एक वीडियो ला दूंगा। तो एक लाइक और बस एक कमेंट कर देना, मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बात कर रहे होंगे। उसके बाद मेन होता है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि भैया सेंट्रल बनाना जरूरी है या स्टेट का। तो उसके बाद मेन होता है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि भैया सेंट्रल बनाना जरूरी है या स्टेट का, तो भैया डोमिसाइल होना चाहिए, कोई भी हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम जाती है जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है आपका फॉर्म, तो आपको थोड़ा टाइम देती है कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवाओ एंड आपको अपलोड करना पड़ेगा। वैसे अगर आप सेंट्रल बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास स्टेट वाला है तो भी चल जाएगा। जैसे मेरा जो डोमिसाइल था मुझे याद है मेरा स्टेट का था, मेरे पास सेंट्रल का नहीं था।
मैंने अपलोड किया था एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बाकी जो हमारी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वो जनरली इनको सेंट्रल चाहिए होता है, तो आप वो सेंट्रल ज़रूर बनवा के रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा। इन्होंने कंडीशंस दे रखी होती है कि अगर जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे होंगे वो ज़रूरी है कि आपका सेंट्रल का हो। ये जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, तो आप किसी भी ब्लॉक में रहते होंगे, आपकी तहसील होगी, आप तहसील में जाइए, वहाँ बात कीजिए, आपके एसडीएम के साइन इस पर होते हैं, सील लगती है, तो एसडीएम ऑफिस से आप ये बनवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा के रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उनके पास होना ही चाहिए जिनकी कैटेगरी लगती है। जनरल वालों को तो इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रूव होता है आपका, क्योंकि आपको कैटेगरी से कॉलेज मिल रहा होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वरना आप काउंसलिंग के टाइम पर परेशान हो रहे होंगे। एंड ध्यान रखें कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको 2 से 3 दिन ही दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते ये लोग, इसलिए अपना ध्यान रखना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा लो जितने भी हो। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें हम, आपका जो पीडब्ल्यूडी है, जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका पीडब्ल्यूडी लगा हुआ है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो है तो समझो आईसीआर के एग्ज़ाम में आप बैठे भी थे तो आपको कॉलेज डायरेक्टली मिलने वाला है। हमारे एनडीआरआई में मुझे जहाँ तक पता है, हमारे जूनियर्स में 2 लोग पीडब्ल्यूडी से आए हुए हैं एंड उनकी 50-60 परसेंटाइल ही थी एंड उनका सिलेक्शन एनडीआरआई में हो गया है। तो अगर आपके पास भी इतनी पीडब्ल्यूडी में अच्छी खासी परसेंटाइल भी नहीं है, नॉर्मल सी है, 50-60 परसेंटाइल भी है, तो भी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आप लकी होंगे। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है एंड आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो अभी तक हमने जितने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। अगर मैं इसको समराइज़ बताऊं तो भैया आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आईडी, आपका एडमिट कार्ड, आपका कंफर्मेशन पेज, आपका अलॉटमेंट लेटर। वैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ, कंफर्मेशन पेज हुआ, अलॉटमेंट लेटर हुआ, ये अभी नहीं चाहिए पड़ेंगे, ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम चाहिए पड़ेंगे। तो अभी के लिए जो आपको चाहिए वो है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका टीसी, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। इफ़ यू चूज दिस कैटेगरी देन यू मस्ट हैव दिस सर्टिफिकेट, सो ट्राई टू अरेंज एज मच एज बिफोर योर काउंसलिंग। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऑब्वियसली एक लाइक कर सकते हैं एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईसीआर की काउंसलिंग में ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को डाउट हो किसी भी चीज़ में, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप चाहें तो वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप जिस मर्जी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।